अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो में खुशामदीद। और आज जो बात मैं करना चाह रहा हूँ आप लोगों से वो है कि बिफोर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग क्या चीज़ें हैं जो आपको, क्या क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से करने हैं। क्योंकि बहुत से कमेंट्स मैं देखता हूँ, बहुत से लोग पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहते हैं एंड विच इज़ गुड, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर बंदे का एप्टीट्यूड मुख्तलिफ है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने ख्याल रखना है। हाँ, नज़र आता है हमें कि यार फ्रीलांसर्स जो है बड़े फ्रीडम के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, बड़े पैसे बना रहे हैं, सारा कुछ वो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन देयर इज़ अ लॉन्ग स्ट्रगल बिहाइंड इट। तो वो स्ट्रगल क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं, तो वो थोड़ी सी जो एक डिफरेंट साइड है ना फ्रीलांसिंग की, मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। एंड देन यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ वेदर आप वो सारा कुछ क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर हैं टू फेस ऑल दोज चैलेंजेस दैट कम्स विद फ्रीलांसिंग। तो ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक डिस्क्लेमर भी, ये वीडियो एडिट कर रहा था मैं, तो एडिटिंग के दौरान मैंने देखा तो आँखों के गिर्द बहुत ज़्यादा वो ऐसे लगा हुआ है जिस तरह के आपकी भाभी ने पंच मारा हो। तो ये ऐसी बात नहीं है। ये जो अफवाहें ऐसी निकलती हैं कि फ्रीलांसर जो घर पे रहते हैं तो वो बेगमात उनकी जो है ना उनके साथ सही बर्ताव करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो फ्रीलांसिंग में है वो ये है कि जब आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं ना, देन यू गो इन द ऑफिस फॉर 9 to 5 और उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और आप किसी चीज़ के लिए आंसरेबल एज सच नहीं होते। अच्छा, ये 9 to 5 वाली कहानी भी अब बहुत कम ही रह गई है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस मुझे पता है घंटे तो ऊपर लेना या एक्सपेक्ट करना वो तो एक नॉर्मल रूटीन बन गई है। कोई थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जहाँ पर टाइम को प्रॉपरली समझा जाता है, लेकिन ओवर टाइम लगाना एक कह लें कि रूटीन बन चुकी है। बट स्टिल यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो ये चीज़ फ्रीलांसिंग में नहीं होती। फ्रीलांसिंग में आपको कोई पता नहीं है कि किस वक्त आपको काम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, डेडलाइन आपकी क्या होगी, क्लाइंट के लिए क्या कन्वीनियंट टाइम है उसके साथ बात करने के लिए। तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग देन यू आर वर्किंग 24/7। तो उसके अंदर फिर आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती। किसी वक्त भी क्लाइंट का मैसेज आ सकता है एंड दे एक्सपेक्ट कि यार हमने मैसेज किया है तो हमें प्रॉम्प्टली रिप्लाई किया जाए। क्योंकि ये फील्ड इतनी कम्पेटिटिव है, यहाँ पर लोग इतने टाइमली मैनर में काम कर रहे होते हैं, इतना प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं और इतना कम्प्लीटली, इतना कह लो कि परफेक्टली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो इट्स नॉट एन ईजी फील्ड टू गेट इन। क्लाइंट को मैसेज किया था, बिड्स की थी प्रोजेक्ट पे, उसका रिस्पांस आया एंड यू वर इन वॉशरूम और यू वर ईटिंग ब्रेकफास्ट और व्हाटएवर, कुछ भी कर रहे थे, 1 मिनट लेट हो गए। वो 1 मिनट लेट होने का मतलब ये है कि वो जो क्लाइंट है ना वो आपको भी मैसेज कर रहा है, 10 और लोगों को भी कर रहा है। तो किसी ने रिस्पॉन्ड कर दिया उससे पहले और दैट प्रोजेक्ट वेंट टू हिम। तो इसलिए टाइम जो है ना देरी करना तो फ्रीलांसिंग में इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर आपने 1 मिनट भी देर से रिस्पॉन्ड किया ना तो वो प्रोजेक्ट समझें कि वो किसी और के पास चला गया है। तो ये चीज़ आपने अपने आप को बतानी है कि आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी क्या है और क्या आप कमिटेड हैं, आपको और चीज़ें पसंद है करनी। क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं फ्रीलांसिंग, आपकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगी, आपका लेवल वो सेम नहीं होगा कि जो एक प्रीवियसली यानी कि जो पुराना एक फ्रीलांसर काम कर रहा है वो जो उसकी स्ट्रगल या जो उसका एक लेवल है वहाँ पर आप होंगे। आपको काम ढूंढना है। काम ढूंढने के लिए आई एम अ टॉप रेटेड सेलर ऑन अपवर्क एंड ऑन अदर प्लेसेस, लेकिन मुझे भी काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है एट टाइम्स काम को ढूंढने के लिए। वेट करना पड़ता है क्योंकि मैं सिलेक्टिव हूँ तो थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ता है। अगर मैं हल्के फुल्के प्रोजेक्ट्स भी ले लूँ तो फिर यानी कि आई वुडंट हैव टू वेट, बट दे आर नॉट वर्थ इट। तो कहने का मकसद ये कि आपको वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, दिन में रात में, ज़्यादातर रात में।
तो आपको अपने आप को क्वेश्चन करना है, यार मुझे रात को जल्दी नींद तो नहीं आ जाती, क्या मैं कहीं और किसी जगह पर कमिटेड तो नहीं हूँ? क्योंकि आपको जब आप स्टार्ट कर रहे हो, व्हेन यू आर बिल्डिंग योर प्रोफाइल, तो आपको फुल टाइम इसको देना है। इसको आप एज अ पार्ट टाइम गिग समझ के आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम हो जाएगी। तो इसलिए इसको आपको फुल टाइम देना है, मोर टाइम देन वट एवर यू एंटिसिपेट। तो उतना टाइम आपको इसको देना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ इज वेदर यू हैव दैट काइंड ऑफ टाइम और नॉट। सेकंड क्वेश्चन इज कि आप के पास वो स्किल है कि नहीं। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव द राइट स्किल्स, या अगर वो स्किल है भी तो वो उस लेवल की नहीं है कि जो एक बंदे को कह लो कि जिसके लिए कोई बंदा आपको पे करे रीजनेबल अमाउंट टू गेट दैट थिंग डन। तो आपने अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि वेदर योर स्किल इज, फर्स्टली वेदर यू हैव दैट स्किल और नॉट, सेकेंडली कि उसकी लेवल क्या है, वेदर इज दैट स्किल इज एट अ लेवल जहाँ पर लोग आपको पे करें उस स्किल के लिए। थर्ड थिंग इज कि आपने अपने आप को एक चीज़ बतानी है कि जब आप ये फील्ड में जाएंगे तो आपको काम फौरी तौर पे मिलने वाला नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। इवन इफ़ यू हैव द स्किल्स, इवन इफ़ यू हैव द टाइम, तो काम मिलने में टाइम लगेगा। जो प्रोसेस है ना, ये सारा स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। बट इफ़ यू स्टार्ट विद द राइट मेथड और स्ट्रेटजी तो थोड़ा जल्दी मिल सकता है, लेकिन स्टिल देयर इट विल टेक टाइम। तो अपना माइंड उस तरह से प्रिपेयर करके इस फील्ड में आना है कि यार ये इसमें मुझे हो सकता है 5 महीने, 6 महीने, साल लग सकता है कि जब मैं हल्का फुल्का काम मुझे मिलना शुरू हो जाए। तो इट्स नॉट समथिंग कि जिसमें आप आज आपने सोचा है, आपने अकाउंट बनाया है एंड विद इन अ फ्यू वीक्स या वीक और 2 और 3 और 4 और मंथ्स आपको काम मिलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये आपने सोच के इस फील्ड में कदम रखना है कि आप कोई भी काम कर रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार इधर से मुझे पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ भी अपने माइंड में क्लियरली सोच के ये चीज़ इस फील्ड में आपने आना है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये सोच के आपने इस फील्ड में नहीं आना कि यार ये फील्ड जो है ना, बस एक चीज़ आपको आती है और बस आप उस चीज़ पे रहोगे। फील्ड में जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग फील्ड है ना, इसमें चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली आती हैं, सैचुरेशन बहुत जल्दी हो जाती है। आज एक स्किल जो है ना कर रही है काम, हो सकता है कल उसकी डिमांड उस तरह से ना रहे, कुछ नई स्किल आ जाए, वो रिप्लेस हो जाए। देन यू हैव टू कीप ऑन इनोवेटिंग योरसेल्फ, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा बदलते हुए ट्रेंड्स के हिसाब से, बदलती हुई रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो वेदर यू हैव द एबिलिटी टू चेंज एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट और नॉट। वीडियो बनाने का मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं था, आप लोगों को बस एक चीज़ बतानी है कि बहुत से लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, बट वो सिर्फ हरी हरी घास देख रहे हैं, पर्क्स देख रहे हैं, बट दे आर नॉट सीइंग द स्ट्रगल और द चैलेंजेस दैट कम विद द फील्ड। और स्पेशल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स ज़रूर शेयर करूंगा कि जो एक स्टार्टिंग फ्रीलांसर या फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने वाले बंदे को अपने जहन में रखनी है, उन टिप्स को फॉलो करना है, तो फिर उनकी जो स्ट्रगल है, जो स्टार्ट का पीरियड है, वो ज़रा बेहतर तरीके से गुजर जाएगा। और उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फॉर समवन हु हैज़ नो आइडिया अबाउट फ्रीलांसिंग और वो ये काम स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या टिप्स होंगी, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि ये आपको वीडियोस जो नेक्स्ट वीडियोस आ रही हैं वो आपको फौरी तौर पे मिल जाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।